नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। मोदी जिस स्थान पर जाएंगे वहां सुरक्षा बलों ने डेरा डाल दिया है। भोपाल कलेक्टर ने भी वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल पहुंच रहे हैं। वो जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर जम्बूरी मैदान पर आयोजित भव्य समारोह को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों के आने का भी अनुमान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी के लिए राजधानी भोपाल में 2 स्थानों पर हेलीपैड बनाए गए हैं। पीएम मोदी स्टेट हैंगर से जम्बूरी मैदान पर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे। इसके बाद बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड पर वो उतरेंगे। वो यहां से हबीबगंज स्टेशन तक सड़क मार्ग से होते हुए जाएंगे। दोनों ही स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान कितना पुलिस बल तैनात रहेगा, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजामात हैं, राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था कैसी रहने वाली है और कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए क्या इंतजाम होंगे, ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए अनादि विशेष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर को भोपाल दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए 16 एम्बुलेंस और 60 डॉक्टरों की टीम लगाई जाएगी। मोदी के कार्यक्रम की वजह से शहर के कई प्रमुख रास्ते भी बंद कर दिए जाएंगे और जम्बूरी और फिर हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर मोदी के आने के पहले ही सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस दौरान जम्बूरी मैदान के सामने वाली रोड, महात्मा गांधी चौराहा, भेल, गोविंदपुरा से अवधपुरी चौक तक रास्ता पूरी तरह बंद रहेगा। बोर्ड ऑफिस से लेकर हबीबगंज स्टेशन और 7 नंबर से मानसरोवर की तरफ लोग नहीं आ जा सकते। अगर आप इस रूट से आते जाते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि इस दौरान ट्रैफिक पुलिस आम लोगों के लिए डाइवर्ट रूट से ट्रैफिक चलाएगी, यानी उन्हें बताएगी कहां पूरी तरह ट्रैफिक बंद रहेगा, किन रास्तों को आप उपयोग में ला सकते हैं। इस दौरान कहां से यात्री बसें चलेंगी, कहां प्रतिबंध रहेंगे, कार्यक्रम में आने वाले वाहनों का रूट क्या होगा और क्या सुविधाएं और व्यवस्था दी जा रही है, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि कहां ट्रैफिक बंद रहेगा। गौर से देखते रहिएगा। अगर आप राजधानी भोपाल में रहने वाले लोगों में से हैं, ध्यान दीजिए। जम्बूरी मैदान के सामने वाली रोड पर महात्मा गांधी चौराहा, भेल, गोविंदपुरा से अवधपुरी चौक तक, बोर्ड ऑफिस चौराहा से प्रगति पेट्रोल पंप होकर हबीबगंज स्टेशन की तरफ, 7 नंबर स्टॉप से मानसरोवर हबीबगंज स्टेशन की तरफ, बाग सिवनिया थाने से मानसरोवर तिराहे तक, ये तमाम चीजें। और मिसरोद रोड की बात करें तो इन रास्तों का आप उपयोग कर सकते हैं। अभी जो रास्ते हमने बताए वहां आप नहीं जा सकते। अब जिन रास्तों के बारे में हम बता रहे हैं उन रास्तों का आप उपयोग कर सकते हैं। मिसरोद होशंगाबाद की ओर से आने वाले वाहन बाग सिवनिया थाना तिराहा से अरविंद विहार कॉलोनी मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। एम्स अस्पताल, RL तिराहा, हबीबगंज नाका होते हुए आप जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर आ जा सकेंगे आप। होशंगाबाद रोड की ओर से आने वाले वाहन मिसरोद, बाग सिवनिया ओवरब्रिज से शाहपुरा, मनीषा मार्केट, तो किन रास्तों का आप उपयोग कर सकते हैं ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बावड़िया रोड ओवरब्रिज से आप जा सकते हैं। मनीषा मार्केट, कोलार रोड से अरेरा कॉलोनी होते हुए आप जा सकते हैं। और इसके अलावा 12 नंबर मार्केट, 10 नंबर मार्केट की तरफ आ जा सकेंगे आप। ये रूट खुले हुए हैं। अवधपुरी से बीकानेर मिष्टान भंडार, सुरभि एनक्लेव की तरफ से होते हुए आप जा सकते हैं। ऋषिपुरम चौराहा, चर्च चौराहा, विजय मार्केट, श्री कृष्ण मंदिर, बरखेड़ा, गुलाब उद्यान, मस्जिद तिराहा, DRM ऑफिस, हबीबगंज नाका, हबीबगंज अंडरब्रिज से 10 नंबर मार्केट की तरफ आप आ जा सकेंगे। पिपलानी, अयोध्या से आने वाले वाहन, JK रोड की बात करें अगर, ITI तिराहा, प्रभात चौराहा मार्ग से आप आ जा सकते हैं। इन रूट्स पर किसी तरह की कोई पाबंदियां या प्रतिबंध नहीं है। ISBT से आगे यात्री बसों को नादरा बस स्टैंड की तरफ प्रतिबंधित डाइवर्ट किया गया है। यात्री बसें किस तरह से चलेंगी आप देख रहे हैं। इंदौर, उज्जैन की ओर से आने वाले लोगों के लिए हलालपुर बस स्टैंड से आगे लालघाटी की तरफ नहीं जा सकेंगे आप, ये गौर कीजिएगा। हलालपुर बस स्टैंड से लालघाटी की तरफ बसों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा क्योंकि इस तरफ एयरपोर्ट रूट भी पड़ता है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा। और होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल की ओर से आने वाली जो बसें हैं उनके बारे में आपको बता दें। बाग सिवनिया थाना तिराहे से बाग सिवनिया ISBT बैंक तिराहा, यहाँ से होते हुए ये बसें डाइवर्ट करती हुई आएंगी। अरविंद विहार कॉलोनी, एमरोल्ड सिटी मार्ग का उपयोग ये बसेस कर सकती हैं। एम्स अस्पताल गेट नंबर 3, साकेत नगर, RRL तिराहा, यहाँ से होते हुए हबीबगंज नाका होते हुए ISBT की ओर से
आवागमन ये बसेस कर सकती हैं, जो यात्री बसें चलेंगी। सागर, छतरपुर, दमोह की ओर से आने वाली यात्री बसें पटेल नगर बाईपास, चोपड़ा कला, भानपुर चौराहा, पीपल्स मॉल से होते हुए बेस्ट प्राइस, करोन मंडी, जेपी तिराहा होते हुए ये बसेस आगे अपना रूट ले सकती हैं नादरा बस स्टैंड या इंदौर की तरफ आवागमन। यानी कल की तारीख में अगर आप दूसरी जगहों पर भी बस रूट की तरफ से जा रहे हैं तो आपको इन तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा जो हम आपको बता रहे हैं। इंदौर से भोपाल की तरफ आने वाली जो बसें हैं उनको किस तरह से ध्यान रखना है। हलालपुर बस स्टैंड का उपयोग जरूर कर सकेंगे, लेकिन वहां से होते हुए किस तरह से जाएंगे। इंदौर उज्जैन की तरफ से आने वाली जो यात्री बसें हैं उनके लिए भी और चीजों का ध्यान रखना, और यात्रियों के लिए भी हलालपुर बस स्टैंड से आगे लालघाटी की तरफ से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, ध्यान रखिएगा। गुना, राजगढ़, ब्यावरा की तरफ से आने वाली जो यात्री बसें हैं उनको भी थोड़ा सा डाइवर्ट होकर ही चलना पड़ेगा। मुबारकपुर बाईपास से खजुराहो सड़क, बैरागढ़ होते हुए ये बसेस मूवमेंट ले सकेंगी, हलालपुर बस स्टैंड की ओर से आवागमन कर सकेंगे। और इन बसों का हलालपुर बस स्टैंड से लालघाटी की तरफ जाना प्रतिबंधित रहेगा। यानी जो मूवमेंट सीधा आप रोशनपुरा चौराहे की तरफ आप लेते हैं लालघाटी से होते हुए, वो मूवमेंट भी बंद रहेगा। वीआईपी रोड से भी मूवमेंट थोड़ा सा प्रतिबंधित रहेगा। खजूरी सड़क, बकानिया डिपो होते हुए चोपड़ा कला, पटेल नगर बाईपास, आनंद नगर से होते हुए निकलेंगे। कार्यक्रम में आने वाले वाहनों का जो रूट है वो आपको बता रहे हैं, किस तरह से जो कार्यक्रम में वाहन आ रहे हैं वो कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकते हैं, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए, इंदौर की तरफ से जो आने वाले वाहन हैं खजूरी सड़क, बकानिया डिपो से होते हुए मुबारकपुर, लामाखेड़ा, चोपड़ा कला, पटेल नगर बाईपास, आनंद नगर से जम्बूरी मैदान कट पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। और चोपड़ा कला, जोड़, पटेल नगर बाईपास, आनंद नगर से होते हुए जम्बूरी मैदान कट पॉइंट का उपयोग करते हुए बस पार्किंग में पार्क करेंगे। सागर रायसेन की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो पटेल नगर चौराहे से आनंद नगर पहुंचेंगे, फिर जम्बूरी मैदान में बाईं ओर मुड़कर बस पार्किंग में पार्क होगी। यानी ये जो आदिवासी बाहर से आ रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अन्य लोग वो किस तरह से इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच सकते हैं। होशंगाबाद की तरफ से आने वाले 11 मील से आउटर बाईपास होकर पटेल नगर चौराहे से बाईं तरफ मुड़ेंगे तो आनंद नगर के आगे जाकर बाईं ओर मुड़कर जम्बूरी मैदान पर बस पार्क हो सकेगी। तो ये तमाम सूचनाएं भोपाल के रहवासियों के लिए और उनके भी लिए जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल पधार रहे हैं, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से आप भोपाल के उस कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। खासतौर पर अगर आप जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने के लिए जम्बूरी मैदान पहुंच रहे हैं, और अगर आप रूटीन में भोपाल के रहने वाले हैं और अपने ऑफिस या फिर अपने कार्यालय जा रहे हैं तो किस तरह से, अगर आप इन रूट से गुजरने वाले लोगों में से हैं तो क्या आपको ध्यान में रखना है, ये तमाम चीजें हम ग्राफिक्स के जरिए से भी आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि कल जब आप घरों से निकले तो आपको ट्रैफिक व्यवस्था या फिर रूट तय करने में कोई परेशानी ना हो। अभी ही नोटिस कर लीजिए, अभी ही ध्यान कर लीजिए कि कल अगर आप इस रूट से निकलने वाले, अगर आप रूटीन में इस रूट से निकल रहे हैं तो कल किस तरह से आप अपने रास्तों को बदल सकते हैं और अपने कार्यालयों में या अपने दफ्तरों में दाखिल हो सकते हैं। तो तमाम सूचनाएं आप लोगों के लिए, ताकि हमारी भोपाल की जनता जो है, हमारे भोपाल के जो रहवासी हैं, उनको किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो चलिए अब व्यवस्थाओं को जानने की कोशिश हम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है, राजधानी भोपाल में भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। मोदी आएंगे, दो हेलीपैड्स अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं, लेकिन किस तरह से रूट होगा वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। और जम्बूरी मैदान की तस्वीरें आज आपको दिखाना जरूरी हो जाती है, क्योंकि कल तो ये सज धज कर पूरी पब्लिक के साथ तैयार होगा ही ये मैदान जो हम आपको लाइव दिखाएंगे, लेकिन आज वहां किस तरह की तैयारियां हो चुकी हैं, लगभग पूरी तैयारियां हैं, और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से बैठक है, कहां प्रधानमंत्री बैठेंगे, कहां मेहमानों को बिठाया जाएगा, किस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट है, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरों को भी दिखाएंगे और व्यवस्थाओं के बारे में भी बताएंगे। अंकुर, ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों यानी 15 तारीख को जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं ये जम्बूरी मैदान है, यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। आप देखें सबसे आगे वो एक मंच बना हुआ, भारी भरकम वहाँ मंच बनाया गया है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और आदिवासी जो नेता हैं वह मंच पर बैठेंगे। बाकी अन्य किसी को मंच पर बैठने की अनुमति नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें
के ये आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ पर कुर्सियाँ रखी गई हैं। ये आदिवासियों के लिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में कुर्सी रखी गई हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा आदिवासियों को यहाँ बुलाया गया, उनके बैठने का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं बीच बीच में बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से बीच बीच में बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, जिससे किसी तरह की लोगों को असुविधा न हो, लोग आराम से आ सकें और सुरक्षित माहौल में भी महसूस कर सकें। पुलिस के जवान आप अभी से देख सकते हैं, प्रदेश के करीब 13 से 14 अलग अलग जिलों से पुलिस के जवानों को बुलाया गया है, ट्रैफिक के जवानों को बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पर अभी से वह अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गए। कुछ और अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भी आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी 2 दिन पहले से ही ये सुरक्षा ड्यूटी पर अपने अपने तैनात हो गए। निश्चित तौर पर चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है। एसपी जी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। दोनों कार्यक्रम, चाहे ये हबीबगंज स्टेशन का हो चाहे जम्बूरी मैदान, दोनों जगह एसपी जी ने मोर्चा संभाल के रखा हुआ है। तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करी गई है। जो आदिवासी लोग आएंगे उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। निश्चित तौर पर उनको जब 2 से 3 घंटे यहाँ बैठना है तो उनको पानी की आवश्यकता भी पड़ेगी और कुछ खाने के लिए भी उन्हें दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और की जा रही सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल, मैं आपसे कुछ और भी चीजें जानने की कोशिश करूंगी अंकुर, लेकिन फिलहाल मैं रिजवान की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, आपके पास भी लौटूंगी ताकि हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमने तमाम जगहों पर हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स, मेरे सहयोगी मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं किस तरह से दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और कहां-कहां क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर। लिए चलते आपको रिजवान के पास। रिजवान इस वक्त कहां मौजूद है और रिजवान हमें किस तरह से व्यवस्थाओं के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, बहुत कुछ चीजें बदलाव किया गया है, जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी पधार रहे हैं तो रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। जो कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं वहां कार्यक्रम में किस तरह से पहुंचा जाए और पुलिस प्रशासन के किस तरह से सुरक्षा के इंतजामात हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। रिजवान हमारे साथ पीएचक्यू से इस वक्त जुड़े हुए, किस तरह की व्यवस्थाएं सुरक्षा को लेकर होंगी रिजवान बताइएगा, और आने वाले समय में यानी कल हम क्या कुछ देखेंगे, किस तरह के से पुलिस की टीमें तैनात होंगी और जो बाहर से जवानों को बुलाया गया वो किस तरह से अरेंजमेंट देख रहे हैं, व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, क्या कुछ हम देखेंगे कल की तारीख में रिजवान? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे, उसके बाद से ही लगातार जो है तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं और लगभग तैयारियां पुलिस की तरफ से पूरी की जा चुकी है। साफ तौर से मैं आपको बता दूं कि 2 हेलीपैड जो है पुलिस की तरफ से, जो हेलीपैड जो है प्रधानमंत्री के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जम्बूरी मैदान पे उतरेंगे, उसके बाद वहाँ पर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। 1600 जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं भोपाल ट्रैफिक की तरफ से और 5000 पुलिसकर्मी जो है पूरे भोपाल में इसको लेकर तैनात किए गए हैं। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी जो है ड्यूटी पर पहुंच गए हैं और जिस तरीके से मोर्चा संभालना है उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया है। दूसरा हेलीपैड जो है हबीब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पर बनाया गया है। जिस तरीके से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से जो प्रधानमंत्री हैं हबीबगंज आएंगे, उस रूट पर जो है पूरी तरीके से ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो वो बाक्सवनिया थाने से लेकर मानसरोवर कॉम्प्लेक्स तक पूरा जो है बंद कर दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को वहां पर आने जाने की अनुमति उस समय नहीं रहेगी। साफ तौर से भोपाल में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और ट्रैफिक रूट डाइवर्जन किया गया है। तो लोगों से अपील भी पुलिस की तरफ से यही की जा रही है कि जिस समय कार्यक्रम चलेगा उस समय जो है बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करें। दूसरी तरफ 2:30 बजे का टाइम जो है हबीबगंज स्टेशन पे प्रधानमंत्री का बताया जा रहा है। उस समय जो है जो अवधपुरी वाला रोड तो रिजवान लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरह से रूट्स भी डाइवर्ट रहेंगे, प्रशासन की किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। जी रिजवान, आप जाहिर है कि व्यवस्थाएं तो चाक चौबंद हैं ही, पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं, रूट भी प्रतिबंधित किए हैं जो हम लगातार अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। खास तौर पर ऐसे मौकों पर प्रशासन की कमान दिग्गजों के हाथ में होती है, तब उनके किस तरह से निर्णय रहे हैं, कहाँ उनकी टीमें तैनात रहेंगी, ये व्यवस्थाएं शहर के उन्हीं जगह एरियाज में होंगी जहां पर प्रधानमंत्री का आना जाना होगा, या बाहर भी पुलिस हाईवेज पर भी तैनात किया गया है ताकि वहां से कोई एंट्री हो या मूवमेंट हो तो उस पर नजर रखी जा सके। रिजवान,
बिल्कुल साफ तौर से रायसेन से अगर हम बात करें, आने वाला रोड जो है वो सीधा जो है बिलखरिया से होते हुए पटेल नगर पर जो है मेन पॉइंट बनाया गया है। सीहोर से जो है जो लोग आएंगे उनके लिए भी पटेल नगर ही एक पॉइंट बनाया गया है, और जो लोग विदिशा से और ये अन्य जिलों से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए, सबके लिए एक पटेल नगर पॉइंट बनाया गया है। वहाँ पर एक गांधी पार्क है, वहाँ पर सबकी पार्किंग की जाएगी। वहीं मीडिया कर्मियों की पार्किंग भी की गई है। तमाम जो इंतजाम है वो जो है पूरी हो चुके हैं। और जो ट्रैफिक एडिशनल एसपी हैं संदीप जी, उनका यही कहना है, लोगों से अपील लगातार की जा रही है, बड़े वाहनों का उपयोग कोशिश ना करें, क्योंकि प्राइवेट जो ऑफिस हैं वो खुले रहेंगे और ट्रैफिक जो आवागमन है वो लगातार जारी रहेगा। इसलिए जो है बोर्ड ऑफिस हो रहा है, और ये जो पुरानी जेल जो जहांगीराबाद में जो है वो भी जो है कार्यक्रम के दौरान बंद रहेगा वो रास्ता भी। जी मैम। बिल्कुल रिजवान, तो व्यवस्थाएं किस तरह से रहेंगी ये भी आपने बताया। और एक सवाल जल्दी से संक्षेप में जवाब दीजिएगा उसका, रेलवे स्टेशन से जो यात्री आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इस कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो रूटीन सफर करते होंगे, उन पर नजर रखने के लिए पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं? चलिए, लगता है रिजवान का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। हम अंकुर के पास जाएंगे और अंकुर से भी और वहाँ के जो मंच सजा हुआ है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में और भी जानने की हम कोशिश करेंगे। अंकुर, जाहिर है आपने हमें बताया कि किस तरह से खाने का भी इंतजाम किया गया है। वो 3-3.5 घंटे का जो कार्यक्रम होगा, जहां तमाम आदिवासी वर्ग से के लोग जो हैं पूरे प्रदेश से यहां शामिल होने आ रहे हैं। 2-2.5 लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जाहिर है व्यवस्थाएं तो होंगी ही, लेकिन उसके अलावा मंच पर किस तरह से एंट्री होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनका हेलीपैड कितनी दूरी पर बनाया गया है? वी.डी. शर्मा साहब, मुख्यमंत्री साहब उन्हें वहीं से लेने पहुंचेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है जम्बूरी मैदान में भी हेलीपैड है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में भी हेलीपैड बनाया गया है। तो वहां से अगर वो रास्ता मुझे आप दिखा सके, हमारे दर्शकों को दिखा सके कि किस तरह से प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, तो आज ही थोड़ा सा अंदाजा लगाया जाए। कल की तस्वीर तो आप हमें दिखाने ही वाले हैं अंकुर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। यहाँ पर जो कार्यक्रम स्थल है उससे मात्र 200 मीटर की दूरी पर मैं आपके बताना चाहूँगा, पीछे की तरफ वहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है। वहाँ पर हेलीपैड से वहाँ पर उतरेंगे, उसके बाद तुरंत 1.5 से 2 मिनट के अंदर वह कार्यक्रम स्थल पर पहुँच जाएंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम आते हैं, व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। इसके साथ साथ तमाम कह सकते हैं कि आपने जिस तरह से अभी बात करी कि सुरक्षा की, तो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां जम्बूरी मैदान किए हैं। और देखिए किस तरह से अंकुर हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मंच का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया, क्योंकि कल जिस तरह की खबरें मिली थी कि सुमित पचौरी जी, जो जिलाध्यक्ष बीजेपी के, वो यहाँ पहुंचे थे और सीढ़ियों से वो शायद गिरे हैं, इस तरह की खबरें थी। हालांकि उनकी तबीयत ठीक है, चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन ऐसी कोई चूक ना हो, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, बेहद हद तक ध्यान रखना पड़ेगा इन तमाम चीज़ों का। स्क्रीन लगाई हुई होगी यहाँ पर, वो भी हमें अंकुर दिखाएंगे। लाइट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। और जाहिर सी बात है, सर्दियाँ तो शुरू हो गई हैं, लेकिन दोपहर का जो समय होता है उस वक्त बड़ी गर्मी होती है, सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर थोड़ा इतना नहीं है कि आप धूप सेकते सेकते कार्यक्रम को देख सकें। तो उसके लिए भी क्या व्यवस्थाएं हैं, ये हम अंकुर से जानने की कोशिश करेंगे। अंकुर, अगर आप बात कर पा रहे हों तो बताइए कि सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ 3 घंटे इनका यहाँ बैठना, क्या इंतजाम हैं? सुन पा रहे हैं क्या अंकुर हमें? ठीक है, मैं लौटूंगी अंकुर आपके पास। ये देखिए, पूरे इस मंच को सजाया गया है आदिवासियों की कलाकृतियों के हिसाब से भी, और किस तरह से एक रंग दिया जा सके की गई है। ऊपर पांडाल लगाया गया है, क्योंकि ठंड का मौसम है। बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं, आपको सुन पा रहा। बैठने के लिए यहाँ पर हजारों कुर्सियाँ रखी हुई हैं, कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। ऊपर टेंट लगाया गया है, वाटर प्रूफ पूरा टैंक है। अगर किसी पानी आनी गिरने की भी अगर संभावना होती है तो वाटर प्रूफ ऊपर टेंट लगाया हुआ। हवा के लिए चारों तरफ से जो टेंट है उसको खोला गया है, सिर्फ छत ढकी गई, बाकी चारों तरफ से खोला गया, तो हल्की हवा भी आ सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, जो आदिवासी लोग हैं उनके पीने के पानी की तमाम जो नगर निगम के द्वारा टैंकर से उनकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बोतल भी उनको दी जाएंगी।
जाएंगी, पानी के पाउच भी वितरित किए जाएंगे, खाने के हल्का खाने का इंतजाम भी उनके लिए रखा गया है और निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। बिल्कुल अंकुर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। जम्बूरी मैदान से अंकुर हमारे साथ बने हुए थे पूरी तस्वीरों के साथ, किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट है, हेलीपैड कहाँ है और हेलीपैड से कितनी देरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर दिखाई देंगे, तमाम इंतजामात हमें अंकुर ने दिखाए। अब चलिए लिए चलते हैं आपको हबीबगंज, क्योंकि हबीबगंज का भी इनॉग्रेशन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीपैड भी बनाया गया है। दुष्यंत हमारे साथ हबीबगंज रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए हैं। एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी में आयोजित होगा और दो अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। जाहिर है सुरक्षा व्यवस्था के अलावा हबीबगंज पर क्या कुछ इंतजाम है, किस तरह से बदलाव हुए हैं दुष्यंत हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, और आज आप क्या कुछ खास बात देख पा रहे हैं, कल किस तरह से बदलाव होंगे, तमाम जानकारियां। ओवर टू यू दुष्यंत। पूछ लो भैया हमें। चलिए, लगता है दुष्यंत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे दुष्यंत से जानकारी ले सकें, क्योंकि राजधानी भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें हबीबगंज की नई बिल्डिंग का भी लोकार्पण उद्घाटन होना है, इनॉग्रेशन होना है और गौरव दिवस के रूप में कल का दिन पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहां तो कार्यक्रम है राजधानी भोपाल में, लेकिन संदेश पूरे राष्ट्र को कि किस तरह से आदिवासियों की हितैषी है भारतीय जनता पार्टी और उन्हें सम्मान देना, गौरव दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मनाना अपने आप में एक बड़ा संदेश देता हुआ कल का दिन देश के लिए। और आपको बता दें कल राजधानी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की धरा पर पधार रहे हैं। दो जगह हेलीपैड बनाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। पंद्रह तारीख ये वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की धरा पर होंगे। बिरसा मुंडा की जयंती है और गौरव दिवस के रूप में ये पूरा कार्यक्रम मनाया जाएगा। दुष्यंत, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो हमें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उससे भी रूबरू कराइए। कहाँ हेलीपैड बनाया गया है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मंच सजाया गया होगा, तमाम तस्वीरें। ओवर टू यू दुष्यंत। देखिए पारुल, तमाम सारे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं, लेकिन अगर पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते को एसपीजी द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। देख सकते हैं आप, यहाँ से केवल सीधे यहाँ से हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है, और लेकिन रोक यहाँ पर कोई भी नहीं सकता है। लेकिन जिस तरीके से 7 नंबर से आने वाला ये रास्ता है, जो यहाँ से आने का तो है, लेकिन जब 15 तारीख होगी तो 15 तारीख को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये रास्ता पूरा बंद रहेगा। यहाँ जाने वाला जो भी रास्ता होगा वो सारे रास्ते यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी अप्रिय घटना निकलकर सामने ना आए, या फिर ये ना कहा जा सके कि प्रधानमंत्री का दौरा है ऐसे में लापरवाहियां सामने आई हैं। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कारणों के चलते इस तरीके का जो व्यवस्था है वो बनाई गई है। हालांकि जो ये चौराहा है, इस चौराहे से ज्यादा अंदर हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर जाने की अनुमति लोगों को नहीं है। 1 नंबर तरफ से पूरे जो एंट्री है उसको बंद कर दिया गया है, और 5 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से एंट्री अभी फिलहाल यात्रियों के लिए दी जा रही है। जो भी कार्यक्रम के पंडाल लगाए गए हैं, यहाँ से दूर से हम भले ही देख सकते हैं कि काफी यहाँ पर तिरंगा भी, बड़ा सा तिरंगा लगा दिया गया है रेलवे स्टेशन के बाहर, और तमाम सारी तैयारियां हैं, सिक्योरिटी की तैयारियां हैं। लेकिन अगर पूरे आने जाने की बात करें, आवागमन की बात करें, तो यहाँ पर पूरे तरीके से जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस अधिकारी ही केवल यहाँ पर रुक सकते हैं या फिर वो यहाँ हबीबगंज रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अन्य यात्रियों की या लोगों की, तो उनको 5 नंबर प्लेटफॉर्म से ही एंट्री मिल रही है। और उसके बाद जिस तरीके से पूरी जो व्यवस्था है, अगर हम हमारे कैमरा पर्सन मनीष से कहेंगे कि जब रेलवे स्टेशन की ओर अगर जो रास्ता जाता है उस तरफ दिखाएं हमारे दर्शकों को कि दूर से ही एक तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो दूर से जरूर यहाँ से रेलवे स्टेशन का नजारा देखा जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी यहाँ पर जो यहाँ पर सिचुएशंस हैं उन सिचुएशंस को समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर कहें कि किसी को
वहां तक जाने की अनुमति है, तो वहां की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है। एसपीजी ने साफ तौर पर ये कहा है, चाहे भोपाल पुलिस के जवान ही क्यों ना हो, चाहे उनके अधिकारी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर इस इलाके में जाना है तो पहले उनसे अनुमति लेनी होगी, उनको वैधानिक कार्ड या वैधानिक अनुमति का पत्र दिखाना होगा, उसके बाद ही यहाँ से एंट्री मिल पाएगी। तो ये जरूर है कि काफी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है, लगाई गई है, और पुलिस अधिकारियों को भी विशेष ताकीद किया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी कोताही यहाँ पर सामने ना आए, इसको ध्यान में रखा जाए। बिल्कुल, और न केवल देश के लिए बल्कि राजधानी भोपाल के लिए भी अहम दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की धरा पर होंगे। सोमवार का वो दिन होगा, फिर आप यहाँ होंगे दुष्यंत, और हम दर्शकों को लाइव अपडेट्स से रूबरू करा रहे होंगे। बहुत शुक्रिया दुष्यंत जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो तमाम जगहों पर सज चुका है भोपाल, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, इंतजाम भी कड़े, और किसी भी तरह की चूक ना हो उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन आपके लिए कार्यक्रम इसलिए दिखाना जरूरी हो गया था क्योंकि अगर आप राजधानी भोपाल के वासी हैं या आप कहीं बाहर से राजधानी भोपाल कार्यक्रम में ही शामिल होने के लिए क्यों ना पहुंच रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जाएंगे तो आप ट्रैफिक में फंस सकते हैं, आपको लौटना पड़ सकता है। इस कार्यक्रम को आप यूट्यूब पर जाकर नादी टीवी को सर्च कर भी देख सकते हैं ताकि दोबारा से आपको पूरी अपडेट्स मिल सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।